हेलो दोस्तों, जो बिगनर्स है अक्सर वो एक बात में कंफ्यूज होते हैं कि स्टॉक्स और शेयर एक ही चीज़ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे हम डिटेल में आज समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू समझेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 1 रुपये दीजिए, आसानी से आप 1 रुपये का कॉइन दे सकते हैं, या आपके पास नोट होगा तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इसी जगह बोलूं कि आप मुझे पैसे दीजिए, तो यहाँ बात आती है कि कितना पैसा देना है। अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं तो वो देना आसानी होगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बोलूं पैसा देना है तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि कितना पैसा देना होगा। 1,000 देना है, 10 रुपये देना है, या कितना देना है। तो इसी प्रकार स्टॉक और शेयर्स होता है। जैसे कॉइन एक यूनिट समझ लीजिए और पैसा को स्टॉक समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बोलूँ 1 रुपये या फिर 10 रुपये या 100 रुपये, तो ये क्या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको पता है कितना क्वांटिटी आपको देना है, कितना अमाउंट देना है। लेकिन मैं आपसे पैसा बोलूँ तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कितना पैसा देना है। तो जो पैसा है वो स्टॉक्स कंपेयर कर सकते हैं, और जो कॉइन है उसे शेयर्स से कंपेरिजन कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। पैसा और कॉइन जो होता है लगभग सुनने में एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और पैसा पूरे पूरे अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार जो स्टॉक है वो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, और जो शेयर है उस कंपनी की कितनी क्वांटिटी में शेयर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली शेयर क्वांटिटी होता है और स्टॉक कंपनी होता है। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 100 शेयर्स हैं और 100 स्टॉक्स है, दोनों का मतलब एक ही नहीं है। 100 शेयर्स का मतलब अलग हो जाएगा और 100 स्टॉक का मतलब अलग हो जाएगा। 100 स्टॉक का मतलब मेरे पास 100 मतलब 100 तरीके की कंपनी है। एग्जाम्पल के तरीके से टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, इंफोसिस हो गया, आईटीसी हो गया। इसी प्रकार टोटल 100 कंपनीज है मेरे पास, तो इसे हम बोल सकते हैं कि 100 स्टॉक्स है। लेकिन मैं अगर ये बोलूँ कि 100 शेयर्स है, इसका मतलब एक ही कंपनी का मेरे पास 100 शेयर्स है। अगर टाटा स्टील है तो मेरे पास टाटा स्टील के 100 शेयर्स है। अगर मेरे पास टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स है। इसका मतलब स्टॉक्स कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और शेयर्स उस कंपनी के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो स्टॉक्स और शेयर्स को डिफाइन करती है। और स्टॉक्स ओवरऑल इक्विटी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। मतलब टोटल इक्विटी करने का मतलब कंपनी में टोटल कितनी शेयर्स हैं सबको मिला देंगे तो हम उसे स्टॉक बोल सकते हैं, या फिर कंपनी को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी की जगह उस कंपनी का एक शेयर या फिर सिंगल यूनिट का बात करें तो उसे शेयर्स बोलेंगे। और स्टॉक कोई फिजिकल चीज़ नहीं होता है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, जबकि शेयर्स का फिजिकल सर्टिफिकेट होता है। इसका मतलब अगर आपको मैं समझाना चाहूँ कि जैसे आप कभी भी शेयर्स खरीदे होंगे तो आपके मेल पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि आप इस कंपनी की इतनी शेयर खरीदे, तो आपके पास सर्टिफिकेट, एक तरह से आपके पास सर्टिफिकेट है वो। जबकि स्टॉक आप नहीं खरीद सकते, स्टॉक कोई फिजिकल चीज़ नहीं होता है, उस स्टॉक के शेयर्स का फिजिकल चीज़ होता है। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्टॉक्स और शेयर्स को डिफाइन करता है, और इनमें क्या डिफरेंस है ये सब बताता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि स्टॉक्स कितने टाइप होते हैं और शेयर्स के कितने टाइप होते हैं। पहले हम समझेंगे कि स्टॉक्स के कितने टाइप होते हैं। बेसिकली स्टॉक्स के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कॉमन स्टॉक, प्रीफर्ड स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स, डिविडेंड स्टॉक्स, पेनी स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक। अब हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस स्टॉक और जो भी जितने नाम मैंने बताया ये क्या होता है। जैसे कॉमन स्टॉक की बात करें, ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी के ओनरशिप को और कंपनी में वोटिंग राइट को। दूसरा प्रीफर्ड स्टॉक है, और तीसरा ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक में क्या होता है कि इस कंपनी में हाई ग्रोथ होता है। कहने का मतलब इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये अच्छा परफॉर्मेंस करे, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न दे, तो इन्हें हम ग्रोथ स्टॉक्स बोलते हैं। और फोर्थ आ जाता है वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक क्या होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंडर वैल्यूड कंपनी होती हैं। अंडर वैल्यूड करने का मतलब जो उसका प्राइस चलना चाहिए उस प्राइस से कम हो चुका है उसका प्राइस,
तब हम उन्हें जब खरीदते हैं तो उन्हें अंडर वैल्यूड कंपनी बोलते हैं, या फिर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स या फिर वैल्यू स्टॉक्स भी बोलते हैं। इसमें हाई पोटेंशियल होता है लॉन्ग टर्म में कि ये ग्रोथ करे, जिसमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न बनाने की चांसेस प्रोबेबिलिटी होती है। पांचवा आता है डिविडेंड स्टॉक्स। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कंपनी इनमें होती है ये हाई डिविडेंड देने की कैपेसिटी रखती है। इसका मतलब जो टॉप कंपनियां होंगी जो ज़्यादा डिविडेंड देती हैं ईयरली, उन्हें इनमें रखा जाता है। तो उनमें इन्वेस्टमेंट जब करेंगे आप तो उन्हें बोलेंगे डिविडेंड स्टॉक्स। 6 नंबर पे आता है पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स के बारे में आपको पता होगा कि पेनी स्टॉक्स बेसिकली क्या होता है कि इनकी जो शेयर्स की प्राइस होता है बहुत कम होता है। बहुत कम कहने का मतलब 1 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, या फिर 0.5 पैसा भी हो सकता है। तो जो कम प्राइस के जो शेयर्स होते हैं इन्हें हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके इन्वर्स में इनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट आता है ब्लू चिप स्टॉक्स। ये स्टेबल कंपनियां होती हैं, इनकी परफॉर्मेंस स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब जैसे ये इनका एनुअल ग्रोथ लगभग अप्रॉक्स सेम होता है। इनमें क्या होता है कि पूरे लॉन्ग टर्म में या फिर प्रीवियस इनके डेटा देखा जाए तो ये हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। तो इनमें क्या होता है लो रिस्क होता है, लो रिटर्न भी होता है। लो रिटर्न नहीं हो सकता है, मीडियम रिटर्न भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये स्टॉक्स के टाइप होते हैं। जैसे मैंने एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कॉमन स्टॉक, प्रीफर्ड स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स, डिविडेंड स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स एंड ब्लू चिप स्टॉक्स। ये सारे टाइप मैंने आपको बता दिया। चलिए आप चलते हैं शेयर से कितने टाइप होते हैं। पहले आता है इक्विटी शेयर, दूसरे नंबर पे आता है प्रीफरेंस शेयर्स, तीसरे नंबर पे आता है कन्वर्टिबल शेयर्स, चौथे नंबर पे आता है नॉन कन्वर्टिबल शेयर्स, और पांचवें नंबर पे बोनस शेयर्स। अच्छा, बोनस शेयर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपने कोई कंपनी का या फिर कोई स्टॉक का शेयर्स खरीदे हैं, जैसे एग्जांपल लिए आपने 10 शेयर्स खरीद लिया उस कंपनी का, तब क्या हुआ कि कंपनी हो सकता है अगले साल या फिर कभी भी कंपनी एक शेयर्स एक्स्ट्रा देना चाहती है, जैसे कि 10 शेयर्स पे एक शेयर्स फ्री देना चाहती है आपको। तो इसमें क्या होता है तो इन्हें बोलेंगे 10:1। इसका मतलब 10 क्वांटिटी पे 10 शेयर्स पे एक शेयर्स फ्री है आपके लिए। ये कंपनी प्रोवाइड करती है, तो इन्हें बोनस शेयर देता है। बोनस शेयर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ये समझते हैं हम लोग कि आपके पास किसी स्टॉक्स के 10 शेयर्स हैं, तो कंपनी जिसके पास 10 शेयर्स होगी उस 10 शेयर्स पे एक शेयर्स फ्री करेगी। इसका मतलब एक शेयर एक्स्ट्रा देगी। इसी को हम बोनस शेयर्स बोलते हैं, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कंपनी बोलती है कि मैं 10:1 का बोनस देने वाला हूँ, इसका मतलब हुआ कि 10 शेयर्स पे एक शेयर्स आपको मिलेगा। अगर आपके पास अगर 100 क्वांटिटी थी, 100 शेयर था, इसका मतलब 100 शेयर्स पे 10 बोनस शेयर्स आपको फ्री मिलेगा। ये होता है बोनस शेयर्स। 6 नंबर पे आता है एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन प्लान शेयर्स। ये टोटल शेयर्स के टाइप थे। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहले नंबर पे इक्विटी शेयर्स, दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरे नंबर पे कन्वर्टिबल शेयर्स, चौथे नंबर पे नॉन कन्वर्टिबल शेयर्स, पांचवें नंबर पे बोनस शेयर्स और छठवें नंबर पे एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन प्लान शेयर्स। ये बेसिक डिफरेंस थे और बेसिक टाइप थे स्टॉक्स और शेयर्स के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए।